नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू डिफरेंट ज्ञान चैनल। तो व्यूअर्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिपार्टमेंट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी एंड लास्ट डेट ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। किस तरह मोबाइल से आप लोग घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते, इसका लाइव प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके लिए आपको कोई भी शॉप यानी कंप्यूटर शॉप यानी दुकान पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई वेरी इजीली कर सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ओके। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रेलवे डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्स बोल दिया है। नेक्स्ट दूसरे वीडियो पे आप लोग जरूर देखना, वो वाला लिंक भी दे दिया है आप लोगों को देखने के लिए, ओके। तो इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपके सामने ऑफिशियल वेब पेज ओपन होगा जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वेरी इजीली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डिपार्टमेंट पे, ओके। तो इसके बाद ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पे ओपन होगा। पहले इंट्रोडक्शन एक बार केयरफुली रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैं बोल देता हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट आपको पहले आप लोगों को एक ईमेल आईडी रहना चाहिए एंड वैलिड मोबाइल नंबर रहना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका अपना ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहना चाहिए। उसके बाकी सो अदर सपोर्टेड जो डॉक्यूमेंट है सब कुछ आपके मोबाइल पे सेव रहना चाहिए, ओके। इसके बाद आप लोगों को मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी यानी यू आर अनरिजर्व एंड OBC मेल कैंडिडेट, जितना भी कैंडिडेट है इन सब लोगों को 100 रुपीज़ सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। एंड बाकी अदर्स जिन सब कैंडिडेट है जैसे कि SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट, इन लोगों की कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन बटन देखे, उस पर आप सिंपली क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यानी यहाँ पे यूनिट एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन पेज ओपन होगा। ये पेज आप केयरफुली फिलअप कीजिए। पहले आपको यूनिट सिलेक्ट यूनिट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपना यूनिट सिलेक्ट कीजिए, कौन सा पे यूनिट पे आपके मतलब आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे लामडिंग, यहाँ पे तिनसुकिया, यहाँ पे बंगाईगांव, डिब्रूगढ़ बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, रोंगिया यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप कोई भी एक चॉइस कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लामडिंग चॉइस कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आप चॉइस कीजिए, यहाँ पे आप कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं यानी अप्लाई करना चाहते हैं। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इसके बाद है वर्कशॉप है, इसके बाद इंजीनियरिंग ट्रेड मैकेनिकल है, वहाँ पे कौन सा पे आप अप्लाई करना चाहते हो, ओके। तो सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जैसे कि इलेक्ट्रिकल। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ट्रेड यहाँ पे दिए गए हैं, सिलेक्ट ट्रेड पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे लाइनमैन या यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेडमैन पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखिए PWBD इंफॉर्मेशन डिफरेंट एविल अगर है तो आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे जैसे कि आर यू डिफरेंट एविल, येस और नो आप सिलेक्ट कीजिए। मैं सिलेक्ट नहीं नो कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ओके। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल द डाटा, आप जितना भी डाटा आप सेव करो यानी सिलेक्ट करो वो भी अभी करेक्ट है यानी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करना, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट नेम, डिपार्टमेंट नेम, ये सब कुछ यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप चेक कर सकते हो, ओके। अगर यहाँ पे कुछ रॉन्ग यहाँ पे आ रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप ओके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना नेम दीजिए, फादर्स नेम दीजिए, मदर्स नेम दीजिए। उसके बाद कम्युनिटी यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि OBC MOBC जो भी हो आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर सिलेक्ट मेल या फीमेल। इसका रिलीजन सिलेक्ट कीजिए, रिलीजन पे अपना हिंदुज़म या मुस्लिम हो जो भी है सिलेक्ट कीजिए। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप दे भी सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आधार कार्ड का नंबर जोड़ दीजिए। इसके बाद RV एंड एक्स सर्विस में, अगर आप एक्स सर्विस में हो या नहीं, अगर कहीं पे आपने जॉब किया है नहीं, आप यस और नो आप सिलेक्ट कीजिएगा, ओके। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू वर्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग यानी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए इस पे यहाँ पे जितना भी यहाँ पे नेम दिया नहीं यानी आपका जो चिल्ड्रन कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट या आर्मी डिपार्टमेंट में, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो।
ओके इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे दीजिए। इसके बाद ईमेल आईडी आप दोबारा यहाँ पे टाइप कीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिए। उसके बाद दोबारा आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लीजिए। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वही आप सिलेक्ट कीजिए, जरूर सिलेक्ट करना व्यूअर्स। ओके इसके बाद एड्रेस कम्युनिकेशन पे आप अपना लाइन 1 पे आपका एरिया का नाम दीजिए, जैसे लोकेलिटी दिया गया है। दूसरा एक नाम दीजिए, जैसे कि अपना जो एरिया है विलेज, उसके नज़दीक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी रहता है ना, वहाँ का भी नाम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना विलेज नेम दीजिए। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। ओके उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे टाइप कीजिए। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे दीजिए। ओके एंड परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे ई चेक बॉक्स पे आप टिक मार्क कर लेना। ओके इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। 10 क्लास इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि मेट्रिकुलेशन जो HSLC का रोल नंबर यहाँ पे दीजिए, मैट्रिक या HSLC का रोल नंबर यहाँ पे दीजिए। उसके बाद है आपका कौन सा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन किया है, सेवा बोर्ड या काउंसिल से आपने मेट्रिकुलेशन किया है। यहाँ पे संस्कृत बोर्ड से अगर आपने मेट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्पेसिफिक बोर्ड आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला यहाँ पे सेवा लिख सकते हो, अदरवाइज आप काउंसिल भी लिख सकते हो, CBSE भी लिख सकते हो। जिस बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है यहाँ पे लिखिए। उसके बाद यहाँ पे मेट्रिकुलेशन जो मार्क ऑब्टेन, कितना मार्क आपने कलेक्ट किया है यहाँ पे लिखिए। उसके बाद मेट्रिकुलेशन पे मैक्सिमम मार्क कितना है आप यहाँ पे लिखिए। कितना मार्क आपने, टोटल मार्क कितना है आपका, जैसे कि 600, उसमें से आपने कितना ऑब्टेन किया है यहाँ पे ऑब्टेन मार्क दीजिए। जैसे कि आपको 200 मिला है, 200 लिखिए। और यहाँ पे 600, जैसे कि 6 सब्जेक्ट है तो 600 आपको देना पड़ेगा। ओके जैसे कि मेट्रिकुलेशन परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा, अगर नहीं करता तो आपको परसेंटेज निकाल के आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पे कौन सा ईयर पे मेट्रिकुलेशन आपने कंप्लीट किया है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना यार। ओके उसके बाद ITI इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि ITI सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे दीजिए। उसके बाद है NCBT नंबर जो होता है वही आप यहाँ पे दीजिए, जैसे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन से आपने कंप्लीट किया है वो इंस्टीट्यूट का नंबर होता है वही दीजिए। उसके बाद ITI कौन सा यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे कौन सा ईयर पे आपने ITI कंप्लीट किया है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ITI मार्क ऑब्टेन, कितना मार्क आपने ऑब्टेन किया है ऐसे ITI पे तो वही मार्क यहाँ पे दीजिए। उसका मैक्सिमम मार्क कितना है ITI पे वही मार्क यहाँ पे दीजिए, जैसे कि टोटल मार्क कितना होता है उनमें से कितना मार्क आपको मिला है वहाँ पे यहाँ पे ऑब्टेन देना पड़ता है, एंड टोटल मार्क कितना है वही यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा, अगर नहीं करता तो परसेंटेज निकल के आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। उसका डिक्लेरेशन पे देखिए यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर चेक बॉक्स पे आप टिक मार्क कीजिए। ओके इसी तरह आप टिक मार्क कीजिए। इसके बाद जो ये सिक्योरिटी की है, ये जो सिक्योरिटी की नंबर है यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आप दोबारा केयरफुली एक बार चेक कीजिए कहीं पे आपने मिस्टेक किया या नहीं। मिस्टेक अगर नहीं हुआ तो क्लिक टू कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। ओके देखिए कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पे प्लस चेक इफ ऑल डाटा, यानी अपना डाटा दोबारा चेक करने के लिए बोला जाए। इसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक कीजिए। ओके इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे नोटिस दिए गए, जैसे कि आई हैव वेरीफाइड ऑल डाटा, यानी यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पेज दोबारा आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आप खुद अपने डिक्लेरेशन पेज दोबारा चेक किया है, सही है सब कुछ। ओके इसके बाद नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स, यानी अगर आप डिटेल्स चेंज करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कर लेना। ओके टिक मार्क कर सकते हो। इसके बाद अपना डिटेल्स दोबारा आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे दोबारा चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू बटन है, इस कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कीजिए। ओके डू यू वांट टू सबमिट, आप फाइनली सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा रहता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, एंड यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे ईमेल आईडी सब कुछ दिया गया है, तो लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। तो व्यूअर्स वीडियो हो रहा है काफ़ी लंबा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखे वीडियो को एंड तक देखिए, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। इसके लिए आप अपने दुकान पे जाने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ जाके आप लोगों को 100 रुपये 200 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो गूगल घर बैठे मोबाइल से। ओके तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्लिक है टू लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। इस यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, जो रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था वही नंबर दीजिए यहाँ पे। उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो ये कैप्चा है, ये कैप्चा यहाँ पे टाइप कीजिए। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। ओके
तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए लॉगिंग हो चुका है मेरा। तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्लिक है तो अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो अपलोड करने के लिए इस बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना फोटोग्राफ, यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ का साइज यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 100 KB यहाँ पे दिए गए हैं, सॉरी 40 KB यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का भी साइज, सॉरी सिग्नेचर का भी साइज सेम है। यहाँ पे 10 KB मिनिमम मैक्सिमम 40 KB होना चाहिए। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पे 100 KB एंड मैक्सिमम 300 KB दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के लिए जैसे कि यहाँ पे चॉइस फाइल पर क्लिक कीजिए। चॉइस फाइल पर क्लिक करके आप अपना फोटोग्राफ यानी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप चॉइस कीजिए। सेम यहाँ पे नीचे दिए गए सिग्नेचर भी चॉइस फाइल पे क्लिक करके आप चॉइस कर सकते हो, यानी अपना जो मोबाइल पे आप वही फोटो आप सेव करके रख देना व्यूअर्स। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो सॉरी अलाउ करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने अलाउ नहीं किया था, आप अलाउ कर लीजिए। अगर आप लोगों का इस तरह कुछ आ रहा है तो आप अलाउ कीजिए। इसके बाद यहाँ पे फाइल पे चॉइस कीजिए। फाइल पे चॉइस करने के बाद यहाँ पे आपका कौन सा फोल्डर पे रखा गया है या गैलरी पे है, आप यहाँ से आप फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके आप अपना इमेज यानी डाउनलोड आपको यहाँ पे रखे हुए हैं, गैलरी पे रखे हुए थे, गैलरी पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे दे गए हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद बारी बारी ये सब डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिए। चॉइस वाले क्लिक कर एंड यहाँ पे शो करेगा व्यूअर्स। ओके, इसके बाद आप नीचे आप डॉक्यूमेंट यानी 10 मैट्रिक पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कीजिए। जैसे कि पास सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिए। इसके बाद सेम यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कीजिए। उसके बाद चॉइस वाले पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिए। अदरवाइज मेट्रिकुलेशन जो एडमिट कार्ड है वही अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद ITI मार्कशीट है वही अपलोड यहाँ पे कीजिए। उसके बाद नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट है, अगर है आपके पास है तो अपलोड कीजिए यहाँ पे। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए NCC कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, अगर आप यानी OBC यानी SC ST सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कीजिए यहाँ पे। इसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए, यानी सब कुछ सिलेक्ट होने के बाद अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए, या सब कुछ अपलोड हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बारी बारी, वेट। देखिए व्यूअर्स, इस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको इस तरह शो करते रहेगा। आप लोग चेक कर लेना यहाँ पे। तो अगर अपलोड नहीं होता तो आप अपना डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो साइज चेक कर लेना कितना साइज हुआ है। ओके, मिनिमम 100 KB मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए, इसके अंदर साइज होना चाहिए। ओके, ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करने के बाद आप नीचे अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे बोला जाए चेक करने के लिए आप, उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक कीजिए। यानी अपना डॉक्यूमेंट जितना भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ अपलोड हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फाइनली डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, ज़्यादा वक्त यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे चले आया है। यहाँ पे देखिए पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे अपना डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा। एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सर्विस चार्ज 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप डेबिट कार्ड एंड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा गया आई एग्री बटन में, आई एग्री बटन पे क्लिक कीजिए, यानी चेक बॉक्स पे टिक मार्क कीजिए। इसके बाद आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कोई भी कार्ड से यानी ATM कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए मैं क्लिक है टू मेक पेमेंट बटन पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, कंफर्मेशन पेमेंट डिटेल्स एंड पे, यहाँ पे आप कंफर्मेशन कर लीजिए। कंफर्मेशन होने के बाद दोबारा पे नाउ बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, इसके बाद आप पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेटीएम अगर या मोबीक्विक या जो भी अपना गूगल पे है तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, रजिस्टर जो मोबाइल नंबर वही दीजिए। इसके बाद आप उसी बटन पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज आप नीचे देखिए अदर पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे देंगे, प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे ये ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो ATM कार्ड ये सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर देना, जैसे कि यहाँ पे अपना कार्ड नंबर देना। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायर वैलिडिटी एक्सपायर देना। उसके बाद यहाँ पे CVV यहाँ पे देना। उसके बाद आप पे बटन पे क्लिक कीजिए। उसके पे बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर है, बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP सेंड होगा। OTP सेंड होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, वहाँ पे अपना OTP सबमिट कर देना। उसके बाद आप बटन पे क्लिक करना, अपना एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट करके रख देना। ओके, यहाँ पे आपका सर्विस यानी कन्वीनियंस चार्ज यहाँ पे 47 पैसा आपको काटा जाएगा।
अपना अकाउंट से। ओके, तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ पेमेंट करके, क्योंकि ये अप्लाई मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ फाइनल अप्लाई करके। ओके, तो इस तरह आप बड़ी इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। एंड अप्लाई करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम फेस हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर मैसेज करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई डेफिनेटली दे दूँगा। वीडियो को लाइक शेयर करना व्यूअर्स। ओके, थैंक यू, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।